नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। आज हम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था और इसका परिणाम क्या हुआ। तो आइए विस्तार से आपको बताते हैं इसके बारे में। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पहले हम लोग जान लेते हैं। विश्व के इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यह 28 जुलाई 1914 से आरंभ होकर 11 नवंबर 1918 तक चला था। यह अत्यंत भीषण युद्ध था जो मानवता के इतिहास में अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुआ। यह युद्ध साम्राज्यवादी शक्तियों के मध्य औपनिवेशिक बंटवारे को लेकर शुरू हुआ था। यह युद्ध 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में विकसित सबसे शक्तिशाली एवं संगठित राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध ने एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादी आंदोलन को तेज कर दिया था। इस युद्ध के परिणाम जहां मानवता विरोधी थे, वहीं मानव कल्याण का मार्ग भी इस युद्ध ने प्रशस्त किया। सदियों की वैज्ञानिक प्रगति का नकारात्मक पक्ष इस युद्ध में अधिक स्पष्ट हुआ। युद्ध के पश्चात पुनर्निर्माण के माध्यम से पुनः वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग खुला। विश्व युद्ध के कारण दोस्तों, अब जान लेते हैं कि विश्व युद्ध के कारण क्या थे। नंबर 1, उग्र राष्ट्रीयता की भावना का विकास। राष्ट्रवाद के उदय के कारण यूरोप में उग्र राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो चुकी थी, जिससे अनेक राष्ट्रों के मध्य उत्पन्न परस्पर तनाव, घृणा, द्वेष, प्रतिस्पर्धा इत्यादि की भावना ने युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि यूरोप के विभिन्न राष्ट्र अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए एक दूसरे का शोषण, परतंत्र बनाने का प्रयास और परस्पर युद्ध करने लगे थे। इस प्रकार की उग्र राष्ट्रीयता इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली व फ्रांस जैसे देशों में विकसित हुई। नंबर 2, परस्पर शत्रुता की भावना का विकास होता गया। 1871 ईस्वी में जर्मनी ने फ्रांस को पराजित करके उसके आल्सेस एवं लॉरेन प्रांत को अपने अधिकार में ले लिया, जिसके कारण फ्रांस ने जर्मनी से अपमान का बदला लेने के लिए अपनी नीति में परिवर्तन किया। इसी प्रकार के कारणों से रूस और तुर्की भी परस्पर शत्रु हो गए। वहीं आर्थिक साम्राज्यवाद के कारण जर्मनी तथा इंग्लैंड एक दूसरे के शत्रु हो गए थे। इस प्रकार की शत्रुता ने प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। नंबर 3, गुटबंदी का निर्माण। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व 1879 ईस्वी में जर्मनी के द्वारा ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ एक प्रतिरक्षात्मक संधि की गई। इसे द्विपक्षीय गठबंधन भी कहा जाता है। इस संधि में इटली भी शामिल हो गया। 1907 ईस्वी में यह संधि त्रिगुट संधि या त्रिपक्षीय गठबंधन के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस गुट के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन, फ्रांस व रूस ने आपसी मतभेद को भुलाकर एक अन्य गुट का गठन किया। इस प्रकार यूरोप दो सैनिक गुटों में विभाजित हो गया। नंबर 4, आर्थिक प्रतिस्पर्धा। यूरोप के विभिन्न देश प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहे थे तथा अपने माल को बेचने के लिए अविकसित देशों को अपना उपनिवेश बनाने में लगे थे, जिससे इन देशों में आपसी मतभेद उभरने लगे। इस स्थिति ने भी विश्व को के युद्ध के निकट पहुंचा दिया था। नंबर 5, साम्राज्यवाद का उदय। दोस्तों, 1890 ईस्वी के बाद ब्रिटेन और जर्मनी के मध्य विकसित वैमनस्य का महत्वपूर्ण कारण आर्थिक साम्राज्यवाद था।
इस समय जर्मनी की वस्तुएं विदेशी व्यापार में अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही थीं, जिसके कारण ब्रिटेन को व्यापार में समस्या उत्पन्न होने लगी। इसी कारण ब्रिटेन और जर्मनी में युद्ध आरंभ हो गया। नंबर 6 दोस्तों, औपनिवेशिक कूटनीति। ब्रिटेन और जर्मनी आर्थिक एवं औपनिवेशिक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण निरंतर प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। इसके साथ ही जर्मनी ने अपनी जल सेना को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। इन सभी कारणों से इंग्लैंड ने जर्मनी को अपने औपनिवेशिक साम्राज्य के लिए खतरा समझा। नंबर 7 दोस्तों, मोरक्को संकट। दोस्तों, मोरक्को संकट अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित मोरक्को देश में फ्रांस के औपनिवेशिक हित थे। 1905 ईस्वी में फ्रांस ने मोरक्को में अशांति दूर करने को सेना भेजी, जिसका जर्मनी ने विरोध किया। जर्मनी के इस हस्तक्षेप से फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कटुता बढ़ गई। फलस्वरूप स्पेन में अल्जीसिराज नामक स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया, किंतु दोनों देशों के बीच कटुता बढ़ती गई। इंग्लैंड द्वारा फ्रांस का पक्ष लिए जाने के कारण जर्मनी की इंग्लैंड से भी शत्रुता बढ़ गई। जर्मनी का मानना था कि मोरक्को में फ्रांस ने उसके हितों पर प्रहार किया है तथा विश्व शांति के रूप में जर्मनी के सबसे बड़े दुश्मन फ्रांस और इंग्लैंड हैं। इन्हीं सब परिस्थितियों ने युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 8, जर्मनी की महत्वाकांक्षा। कुछ इतिहासकारों ने जर्मनी की अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं को प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण माना है। जर्मनी का एकीकरण 1870 ईस्वी तक पूर्ण हुआ था, इसलिए उपनिवेशों के निर्माण में वह पिछड़ गया था। वह भी अन्य यूरोपीय देशों की तरह अधिक से अधिक उपनिवेश स्थापित करना चाहता था। त्रिराष्ट्र संधि होने के बाद जर्मनी को ऐसा लगा कि वह चारों ओर से शत्रुओं द्वारा घेर लिया गया है, जिसके कारण जर्मनी ने उच्च स्तर पर युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय के नेतृत्व में नंबर 9, बाल्कन की संधि। दोस्तों, 1878 ईस्वी के बाद जर्मनी का संरक्षण पाकर तुर्की का सुल्तान बाल्कन क्षेत्रों के ईसाइयों पर भीषण अत्याचार एवं शोषण करने लगा। इस शोषण और अत्याचार के परिणाम स्वरूप बाल्कन की जनता ने रूस के प्रोत्साहन पर संगठित होकर तुर्की के शासन के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। तुर्की की आंतरिक अस्थिरता का लाभ उठाकर इटली ने 1911 ईस्वी में त्रिपोली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इससे उत्साहित होकर बाल्कन राज्यों यूनान, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो तथा बुल्गारिया ने 1912 ईस्वी में तुर्की पर आक्रमण किया और तुर्की को बुरी तरह पराजित किया। इस प्रकार बाल्कन समस्या ने यूरोप के प्रथम विश्व युद्ध का वातावरण तैयार कर दिया। नंबर 10, एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। दोस्तों, अनेक अंतर्राष्ट्रीय कानून और सदाचार की संहिता होने के बावजूद एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अभाव में इन्हें लागू नहीं किया जा सका था। एक गुट में रहते हुए भी अनेक राष्ट्र विरोधी गुट के राष्ट्रों से संधि कर रहे थे तथा इनकी निगरानी करने वाला कोई संगठन नहीं था। दोस्तों, नंबर 11, सेराजेवो हत्याकांड। दोस्तों, 28 जून 1914 ईस्वी की रात्रि में बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में ऑस्ट्रिया के युवराज आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड तथा उसकी पत्नी की सर्बिया के आतंकवादियों के द्वारा
बम फेंक कर हत्या कर दी गई। ऑस्ट्रिया ने इस हत्याकांड के लिए सर्बिया का दोषी ठहराकर 28 जुलाई 1914 को उसके विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। यही प्रथम युद्ध का तत्कालिक कारण सिद्ध हुआ था दोस्तों। अब बात कर लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध की विशेषताएं क्या क्या थीं। ठीक है, नंबर 1, यह आधुनिक विश्व का सर्वाधिक लंबी अवधि तक लड़ा गया युद्ध था। इस युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 से हुई, जो 11 नवंबर 1918 तक निरंतर 4 वर्षों तक चलता रहा। इस प्रकार यह युद्ध लंबा और विनाशकारी सिद्ध हुआ। नंबर 2, प्रथम विश्व युद्ध अपने पूर्व के युद्धों से भिन्न था। इस युद्ध में अधिक मात्रा में आधुनिक हथियारों और युद्धक सामग्री का प्रयोग किया गया। यह युद्ध स्थल, जल तथा आकाश में भी लड़ा गया। पनडुब्बियों ने समुद्री जहाज़ों को डुबोने का कार्य किया तथा इस युद्ध में पहली बार वायुसेना का प्रयोग किया गया था। इस युद्ध में टैंक नामक एक नया शस्त्र दुनिया के सामने आया। इस टैंक का उपयोग इंग्लैंड ने किया था। नंबर 3, इस युद्ध से पूर्व हुए युद्धों में शासक ही युद्ध भूमि में अपनी सेनाओं का संचालन करते थे और जनता का युद्ध से कोई विशेष संबंध नहीं रहता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में हवाई जहाज़ों के उपयोग ने सैनिक और असैनिक सभी लोगों को युद्ध में झोंक दिया था। इस युद्ध में भारी संख्या में सैनिकों ने भाग लिया था। अब यह प्रत्येक राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय युद्ध बन गया था। दोस्तों नंबर 4, यह युद्ध पूर्ण रूप से संगठित युद्ध था। युद्ध में रत राष्ट्रों ने लगभग 25 वर्षों से युद्ध की तैयारियां कर रखी थीं। प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक उपनिवेश तथा अन्य भागों में युद्ध कर रहे दोनों पक्षों का शक्ति संतुलन बराबर था। इसके साथ ही साथ प्रत्येक पक्ष के अनेक गुट थे और जब तक उसके सभी गुट पराजित होकर हथियार न डाल दें तब तक दूसरे पक्ष को विजयश्री मिलना कठिन था। दोस्तों अब बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ होकर 11 नवंबर 1918 तक चला। इस महायुद्ध में, दोस्तों ये युद्ध नहीं महायुद्ध था। इस महायुद्ध में यूरोप तथा विश्व के अनेक देशों ने भाग लिया। इस युद्ध में पहली बार बड़े पैमाने पर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया, जिसके कारण मानव जाति का भयंकर विनाश हुआ। युद्ध में एक ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा दूसरी ओर रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और सर्बिया थे। दोस्तों 1914 ईस्वी की घटनाएं पर एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। नंबर 2, दोस्तों 20 अगस्त को जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण किया, जिसमें जर्मनी की जीत हुई। नंबर 3, जर्मनी का फ्रांस पर आक्रमण। फ्रांसीसियों ने मार्न की लड़ाई में जर्मनी को हराकर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। नंबर 4, रूस का प्रशा पर आक्रमण। दोस्तों टेनबर्ग की लड़ाई में रूस की हार हुई थी। नंबर 5, ऑस्ट्रिया का पोलैंड प्रदेशों पर आक्रमण। ऑस्ट्रिया ने रूस के अधीन पोलैंड प्रदेशों पर आक्रमण किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। नंबर 6, मित्र राष्ट्रों। दोस्तों ये मित्र राष्ट्र कौन कौन थे आइए जानते हैं। रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और सर्बिया, ये सब मित्र राष्ट्र थे। जर्मनी के अफ्रीका में, दोस्तों मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के अफ्रीका में स्थित टोगोलैंड तथा
कैमरून नामक उपनिवेश पर अधिकार कर लिया था। नंबर 7, जापान ने 23 अगस्त को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। नवंबर में चीन ने भी जर्मनी के प्रभाव क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। नंबर 8, नवंबर में तुर्की जर्मनी की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। दोस्तों, ये थी 1914 ईस्वी की घटना, जो देश थोड़ा शक्तिशाली थे वो अपने पड़ोसी देशों पर आधाधुंध आक्रमण कर रहे थे। दोस्तों, अब देखते हैं 1915 ईस्वी की घटनाएं। दोस्तों, 1 मार्च दोस्तों मार्च अप्रैल में इंग्लैंड तथा जर्मनी के बीच 2 लड़ाइयाँ लड़ी गईं। दोनों देशों को भारी क्षति उठानी पड़ी। नंबर 2, मित्र राष्ट्रों की ओर से इटली मई में युद्ध में शामिल हो गया। दोस्तों, नंबर 3, ध्रुवीय राष्ट्रों जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी का 5 अगस्त को पोलैंड पर अधिकार हो गया। नंबर 4, बुल्गारिया की सेनाओं ने सर्बिया पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। नंबर 5, इसी वर्ष पोलैंड में रूस की पराजय, अंग्रेजों की गैलीपोली में पराजय, मेसोपोटामिया में तुर्की द्वारा अंग्रेजों की पराजय आदि महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। दोस्तों, अब बात करते हैं 1916 ईस्वी की घटनाएं। नंबर 1, जर्मनी तथा फ्रांस में वर्दून की लड़ाई में फ्रांसीसी सेना की जीत हुई। नंबर 2, मित्र राष्ट्रों एवं जर्मनी में सोमे की लड़ाई हुई। वर्दून पर जर्मनी का कब्जा ढीला हो गया। फ्रांस की सेना ने ऑस्ट्रियन सेना को पराजित कर दिया, परंतु जर्मनी के कारण रूसी सेनाएं आगे बढ़ने में असमर्थ रहीं। नंबर 3, मई में ऑस्ट्रिया का इटली के बड़े भूभाग पर कब्जा हो गया। नंबर 4, 27 अगस्त को रोमानिया भी मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हुआ। 2/3 रोमानिया पर जर्मनी का अधिकार हो गया। दोस्तों, नंबर 5, विश्व युद्ध के सबसे भयंकर एवं महत्वपूर्ण युद्ध जूटलैंड के युद्ध में अंग्रेजों की जलशक्ति की श्रेष्ठता साबित हुई तथा इंग्लैंड की जीत हुई। दोस्तों, नंबर बात करते हैं 1917 ईस्वी की घटनाएं।